प्रशांत किशोर यानी पीके को लेकर कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है, सस्पेंस बरकरार है। इस बीच खबर ये आ रही है कि ये सस्पेंस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं, इस बात को कंफर्म कर चुकी हैं कि पीके कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, फिर भी ये बात तो तय मानी जा रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह की मीटिंग्स प्रशांत किशोर की कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई है और जिस तरीके से अलग अलग कांग्रेस नेता, जैसे आज ही अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मुलाकात करके निकले तो भी उन्होंने जिक्र किया था, प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी की हर कोई तारीफ कर रहा है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे ही, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो एक एक्सपर्ट हैं और बाहर से भी कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अब वो कांग्रेस का सदस्य बनकर कांग्रेस को चलाएं या कांग्रेस को दिशा निर्देश करें। प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीके को पार्टी महासचिव का रोल भी दिया जा सकता है। वे योजना और गठबंधन को लेकर काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में पहली बार इस तरह के पद बनाए जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत चुनावी रणनीति और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन पर फैसला करेंगे। प्रशांत किशोर मुख्यतः लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के साथ साथ विभिन्न दलों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। पीके सीट बंटवारे की योजना भी खुद बनाएंगे और सोनिया गांधी को इसकी पूरी डिटेल देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए प्रशांत किशोर ने पहले ही रोड मैप तैयार किया है। राहुल गांधी के साथ इमरजेंसी बैठक में पीके ने प्लान 370 के साथ साथ राज्यों के सियासी समीकरण को भी तैयार किया है। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, जहां पर प्रशांत किशोर ने किस तरीके से प्लान 370 बनाया है उसकी डिटेल जानकारी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ इमरजेंसी मीटिंग में पीके ने कई सुझाव दिए हैं। प्रशांत किशोर ने रोड मैप में बताया है कि पार्टी को लोकसभा की 370 सीटों पर ही फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन और ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की नीति अपनाना चाहिए। और सकारात्मक बात यह है कि उनके ये सुझाव सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पसंद भी आ रहे हैं। मीटिंग में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सुझाव दिया है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 543 सीटों पर विचार नहीं करना चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इनमें से चुनिंदा 370 सीटों पर फोकस करना चाहिए। और 370 सीटों का यह फार्मूला उन्होंने पिछले प्रदर्शन को देखते हुए निकाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें इन 370 में शामिल हैं। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें ही जीत पाई थी और लोकसभा की 262 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा से कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। इसके अलावा 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस 350 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रही थी और पीके ने इसी को आधार बनाकर 370 सीटों पर फोकस किया है। वहीं वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में भी उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इसे प्रियंका गांधी के फेलियर के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित वोट बैंक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए खास तौर पर ये वोट बैंक महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं, मुस्लिम सपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, दलित मायावती के साथ दिखाई दे रहे हैं। मायावती एक नई रणनीति के साथ आ रही हैं। वो अभी तक दलित ब्राह्मण के साथ चल रही थी, लेकिन अब वो दलित मुस्लिम पर फोकस कर रही हैं। इन्हें सभी लोग अपने सियासी समीकरण बना रहे हैं। इस बीच पीके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गठबंधन का सुझाव नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे किसी के साथ मत जाइए, अकेले के दम पर लड़िए। बेशक यहां पर प्रदर्शन जैसा भी रहता है, लेकिन कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन यहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया, प्रियंका गांधी को कमान दी गई थी उत्तर प्रदेश की और वो पिछले दोनों ही चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें या 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो सफल नहीं रही हैं। यूपी में बिहार जैसी स्थिति है, यहाँ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां तमाम प्रयोग के बावजूद भाजपा के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को बढ़ाया है, लेकिन कांग्रेस की ताकत बहुत कमजोर होती चली जा रही है। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से कांग्रेस की कमान संभालते आपको दिखाई देंगे। बेशक उनका पद कुछ भी हो सकता है और यह बहुत संभावना जताई जा रही है कि उन्हें महासचिव का पद दिया जाएगा। साथ ही साथ वो रणनीति बनाएंगे, किस किस को टिकट देना है इसकी भी वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे और इसको सोनिया गांधी के साथ साझा करेंगे। कुल मिलाकर अब कांग्रेस ने खुद को रिवाइव करने पर काम शुरू कर दिया है और उन्होंने पूरी तरह से भरोसा जताया है प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजीज पर। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।